हेलो गाइस, गुड इवनिंग। ये हमारी होडिनी एक्सप्लोरेशन सीरीज़ का तीसरा एपिसोड है। EP3 कैरेक्टर टेलीपोर्टेशन। ये एक ऐसा इफेक्ट है जो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। ये यूनिक और बहुत अच्छा दिखता है। ये कुछ ऐसा दिखता है, एक कैरेक्टर दौड़ रहा है और जंप कर रहा है और हमने इस तरह का ट्रांजिशन इफेक्ट बनाया है। अच्छी बात यह है, ये सिमुलेटेड नहीं है, ये बहुत लाइट है और VOP बेस्ड है। इसमें बिल्कुल भी सिमुलेशन नहीं है। चलिए टेम्पलेट में चलते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये कैसे बना है। ये ऐसा दिखता है, कैरेक्टर आता है और ट्रांसफॉर्मेशन होता है। परफेक्ट। फिर से इस टेम्पलेट का कलरेशन और स्ट्रक्चर बिल्कुल हमारे दूसरे टेम्पलेट जैसा ही है, इसलिए आपके लिए इसे एक्सेस करना और समझना आसान होगा। ये वीडियो बहुत फास्ट और क्विक होगा। जो कोई भी इस फाइल को यूज़ करना चाहता है, मैंने इसे रैबिटस्फीयर पर अपलोड कर दिया है। मुझे लगता है 1 या 2 महीने बाद ये फ्री में अवेलेबल हो जाएगी, या आप लोग अपने फाइल भी बना सकते हैं। शुरुआती एनिमेशन मेग्जामो से है और इसका नाम है जंप ओवर। हम डेटा को पैक कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि यूवीज़ और सब कुछ रेंडरिंग के लिए ठीक हो और एक टाइम वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। एनिमेशन बहुत क्विक और लूप में, इसलिए हम इसे एक स्पेसिफिक फ्रेम रेंज पर लॉक करना चाहते हैं। टाइम शिफ्ट का यूज़ करके हम उस फ्रेम को लॉक करेंगे जिस पर ट्रांजिशन होना चाहिए। हमने स्पेसिफिक फ्रेम को लॉक किया है, लेकिन आप अपने एनिमेशन के आधार पर कोई भी फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमने कुछ पॉइंट्स स्कैटर किए और एक इन्यूमरेट नोट का यूज़ किया। हमने एक वॉल्यूम से पॉइंट्स बनाए जिसने एक लाइन बनाई। हमने नॉर्मल सेट किया और लाइन्स कुछ ऐसी दिखती हैं। हम इन लाइन्स का यूज़ करके वो डिफॉर्म्ड इफेक्ट बनाएंगे जो आपने वीडियो में देखा। ये टारगेट पॉइंट है। जब हमारा कैरेक्टर दौड़ता है, जंप करता है और लैंड करता है, तब ट्रांजिशन होगा और ये कैरेक्टर इस शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यही आइडिया है। हमने इस आईडी को एक प्रिमिटिव एट्रीब्यूट में प्रमोट किया है। अगर हम ज्योमेट्री स्प्रेडशीट में जाएं तो ये दिख नहीं रहा है, शायद कोई बग है। हम इन आईडीज़ के आधार पर पॉइंट्स को स्प्लिट कर रहे हैं ताकि 3 अलग अलग डेटा क्लस्टर्स बनाए जा सकें। फिर हमारे पास एक रैंगल है। फिर से मैं रैंगल की गहरी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए ये एक ब्लेड जैसा शेप बनाता है जो इन एनिमेटेड वैल्यूज से ड्राइव होकर स्वीप करता है। इस तरह का ट्रांजिशन हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमने इस तरह का इफेक्ट बनाने के लिए इस VOP का यूज़ किया। शायद ये समझने में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो क्योंकि मैं VOPs और वेक्स की गहराई में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए जो नॉइज़ आप लाइन्स पे देख रहे हैं वो इस प्रोसेस से बनाया गया है। कनेक्शंस कुछ ऐसे दिखते हैं। आखिर में हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम एक रोटेट नोट का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ये वॉयलेट कलर देखें तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स इन्फॉर्मेशन है और ये हमें उस डेटा को रोटेट करने में मदद करेगा। आखिर में ये पोजीशन में जाता है। आप अलग लुक पाने के लिए मल्टीप्लाई कांस्टेंट की वैल्यूज़ बदल सकते हैं। अगर आप आगे देखें तो हमने बस पार्टिकल्स को प्रोसेस किया है। ये वही आम चीज़ें जो हम करते हैं, उन्हें रीशेप आर्क में स्मूथ करना और फिर हम उन्हें VDB में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बेटर एनिमेशन पाने के लिए स्विच वैल्यूज़ के साथ थोड़ा खेला है। तो हमारा कैरेक्टर दौड़ रहा है, फिर इस फ्रेम पर हमारा स्विच नोट ट्रांजिशन इफेक्ट में बदल जाता है। फिर ये ट्रांजिशन वापस हमारे कैरेक्टर में शिफ्ट हो जाता है और आखिर में कैरेक्टर के टेलीपोर्ट होने या रिफॉर्म होने का लुक देता है। तो आप लोग इस टेम्पलेट को देख सकते हैं। हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ मुझे पिंग करें। मैं ज़रूर VOPs और वेक्स पर एक आसान तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरा शुरुआती गोल पहले उन सभी टेम्पलेट सेटअप्स के लिए एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ बनाना है जो मैंने बनाए हैं, और उसके बाद मैं वो बनाऊँगा। इसके अलावा ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है और सबटाइटल्स भी हैं, इसलिए अगर किसी को कोई इशू हो तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के इफेक्ट के लिए कोई इशूज़, फाइंडिंग्स या ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं, वो मेरे लिए भी एक नई सीख होगी। थैंक यू गाइज, बाय।